नमो नमः। अभी आपने ग्रहों के मित्र, शत्रु और सम के भेद को पिछले पाठ में पढ़ा। इस 22वें पाठ के अंतर्गत ग्रहों की जो 5 प्रकार की मित्रता होती है उसके विषय में आप समझेंगे। 5 प्रकार की मित्रता कहने का मतलब यह है कि स्थान भेद से और निसर्ग भेद से उत्पन्न जो ग्रहों के 5 प्रकार की मित्रता होती है उसको इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। इसके पहले वाले पाठ में आपने ग्रहों के नैसर्गिक मित्र और शत्रु और सम के भेद के बारे में पढ़ा। नैसर्गिक मतलब स्वभाव ही है उसका उस ग्रह से मित्रता होना, और स्वभाव ही है उस ग्रह से उस ग्रह का शत्रुता होना, और उस ग्रह का उस ग्रह से समत्व होना। मतलब यह उनका एक अपना स्वभाव है। मतलब सूर्य का मंगल के साथ मित्रता वाला जो संबंध है वह एक नैसर्गिक है, अर्थात वह उसका स्वभाव है कि वह उस ग्रह से मित्रता रखेगा। तो नैसर्गिक मित्र, और इसके बाद जो होता है तात्कालिक मित्र और तात्कालिक शत्रु होते हैं। मतलब स्थान के वशीभूत होकर के कुछ ग्रह मित्र होते हैं और कुछ ग्रह शत्रु होते हैं। तो कौन कौन से स्थान तात्कालिक मित्र या तात्कालिक शत्रु वाले होते हैं उसको इस वीडियो में बताया जाएगा, और इसके उत्तरार्ध वाले वीडियो में 5 प्रकार से मित्रता और शत्रुता का निर्धारण कैसे करते हैं वह समझाया जाएगा। आप इस श्लोक को देखें, इसके अन्वय को समझें और इसकी संस्कृत व्याख्या को भी समझने का प्रयास करें। जैसा कि आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, तत्काले च दशाय बंधु सहज स्वान्त्येषु मित्रं स्थितः मूल त्रिकोण षष्ठ त्रिकोण निधनैकराशि सप्तमगाः एकैकस्य यथा संभवन्ति तात्कालिकाः रिपवः। इसके अन्वय को आप देखें। तत्काले च दशाय बंधु सहज स्वान्त्येषु स्थितः मित्रं भवति एकैकस्य यथा मूल त्रिकोण षष्ठ त्रिकोण निधनैक राशि सप्तमगाः तात्कालिकाः रिपवः भवन्ति। इसकी संस्कृत व्याख्या आप देखें। तत्काले इष्टकाले दश आय बंधु सहज स्व अन्त्येषु दशम एकादश चतुर्थ तृतीय द्वितीय द्वादश स्थानेषु स्थितः विराजितः मित्रं सुहृत् भवति एकैकस्य प्रत्येकं यथा येन प्रकारेण मूल त्रिकोण षष्ठ त्रिकोण निधन एक राशि सप्तमगाः मूल त्रिकोण राशि षष्ठ पंचम नवम अष्टम स्वराशि सप्तम स्थानगताः ग्रहाः तात्कालिकाः यथा समये रिपवः शत्रवः संभवन्ति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब तात्कालिक मैत्री और तात्कालिक शत्रु वाले जो स्थान होते हैं उसके बारे में कहा गया है। सूर्य का मंगल नैसर्गिक मित्र होता है, किंतु वह 12 राशियों में सूर्य से द्वितीय स्थान पर भी जा सकता है, सप्तम स्थान पर भी और द्वादश स्थान पर भी जा सकता है। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे स्थान निर्धारित किए गए हैं सभी ग्रहों के कि उस स्थान में यदि वह ग्रह जाएगा तो वह तात्कालिक मित्र कहलाएगा अथवा तात्कालिक शत्रु कहलाएगा। जो तात्कालिक मित्र वाले स्थान है वह तात्कालिक मित्र ग्रह कहलाएंगे, और तात्कालिक शत्रु वाले जो स्थान है वह तात्कालिक शत्रु ग्रह कहलाएंगे।
तो तात्कालिक मित्र ग्रह और तात्कालिक शत्रु ग्रह का पहले परिज्ञान कर लेना चाहिए और इन्हीं तात्कालिक मित्र शत्रु और नैसर्गिक मित्र शत्रु इनके आधार पर 5 प्रकार की जो विशिष्ट मित्रता होती है वह बनती है। तो तात्कालिक मित्र वाले स्थान कौन से हैं और तात्कालिक शत्रु वाले स्थान कौन से हैं, तो आप यह आरेख देखिए। तो द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, दशम स्थान, एकादश स्थान और द्वादश स्थान में जो ग्रह स्थित होते हैं वे तात्कालिक मित्र स्थान वाले ग्रह कहे जाते हैं। अर्थात जो ग्रह जहाँ पर है उससे दूसरे स्थान में स्थित जो ग्रह है वह उसका तात्कालिक मित्र समझा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से उससे तीसरे स्थान में जो ग्रह स्थित है वह उसका भी तात्कालिक मित्र कहा जाएगा। इसी प्रकार से चतुर्थ स्थान, दशम स्थान, एकादश स्थान और द्वादश स्थान में जो ग्रह स्थित होता है वह तात्कालिक मित्र उसे समझना चाहिए। इसी प्रकार से तात्कालिक शत्रु वाले भी स्थान निर्धारित किए गए हैं। अर्थात ग्रह से पंचम स्थान में कोई ग्रह यदि होगा तो वह तात्कालिक शत्रु ग्रह समझा जाएगा। इसी प्रकार से छठवें स्थान में, सातवें स्थान में, आठवें स्थान में, नवें स्थान में और उस ग्रह के साथ ग्रह जो बैठा हुआ है वह भी तात्कालिक शत्रु कहा जाएगा। आप उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करें। जैसा कि मेष राशि है और मेष राशि में सूर्य बैठा हुआ है, तो तात्कालिक स्थान सामान्य रूप से यदि हम देखें तो 3 उससे आगे और 3 स्थान उससे पीछे वाले जो स्थान होते हैं वह तात्कालिक मित्रता वाले स्थान कहे जाते हैं सामान्य सरल समझने की भाषा में, और उसके अतिरिक्त जो स्थान होते हैं वह तात्कालिक शत्रु वाले स्थान कहे जाते हैं। तो मेष राशि में सूर्य है तो द्वितीय स्थान पर वृषभ राशि में बुध बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस सूर्य का यह बुध जो है तात्कालिक मित्र हुआ। फिर मेष राशि में सूर्य है और सप्तम स्थान पर गुरु बैठा हुआ है। तो मेष राशि से सप्तम स्थान पर जो स्थित ग्रह होता है वह तात्कालिक शत्रु ग्रह कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य मेष राशि में है और गुरु तुला राशि में है, तो यह सूर्य का यह बृहस्पति तात्कालिक शत्रु हुआ। इसी प्रकार से इस बृहस्पति का यह सूर्य तात्कालिक शत्रु हुआ। तो जो ग्रह तात्कालिक स्थान में होते हैं 2, 3, 4, 10, 11, 12 तो वह तात्कालिक मित्र समझे जाते हैं, और इसके अतिरिक्त 5, 6, 7, 8, 9 इन स्थानों में जो ग्रह होते हैं वह तात्कालिक शत्रु समझे जाते हैं। इन्हीं नैसर्गिक और तात्कालिक मित्र शत्रु के आधार पर पंचधा मैत्री का निर्माण होता है, वह आगे वाले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे।